ओम शांति। तो अगर बाबा जी कह रहा है, अगर मन में शुद्धता नहीं तो बाहरी तौर पर कोई व्यक्ति कितने भी पुण्य क्यों न कर ले, पर अंत में उसे दुर्भाग्य ही प्राप्त होता है। तो मन की शुद्धता देखा जाता है। अब कोई व्यक्ति दान भी कर रहा है तो जैसे कंबल ही दान किया, क्या उतने का ही अधिकारी जिसको आप दे रहे हैं कंबल ना, वो उसका ही तो आप खा रहे हैं। एक बहुत अच्छा एक था, चुटकुला ही था, लेकिन बोलिए कि जीवन का सच्चाई भी अभी यही है कि एक आदमी बस पे चढ़ा और बहुत सारे लोग बस में पहले से ऑलरेडी बैठे हुए थे और वो बेचारा कुछ पैसा उसका पॉकेट में था जिसमें वो टिकट भी लेता, अपना बस का टिकट लेता। लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही जैसे ही वो बैठा ना, और उस पीछे से एक आदमी उसका बटुआ मार लिया, है ना। आप जैसे ही कंडक्टर आया और बोला कि टिकट थी, कुछ दूरी गया बस, उसके बाद बोला कि टिकट लीजिए अपना अपना, तो पैसा बेचारा निकाल रहा है टिकट लेने के लिए, तो पैसा ही नहीं। अब तो कंडक्टर बोला कि आप तो बिना पैसा के चढ़ गए, उतरिए। तो बोला मेरा बटुआ नहीं है, मैं तो अब मैं ऐसे ही कैसे चढ़ गया था, मैं तो मेरे साथ तो था, मेरे पास पैसा था। अब वो सोच रहा है बेचारा क्या हुआ, उसको तो कुछ पता ही नहीं। तो जो आदमी बटुआ मार लिया था ना, वही आदमी बोला कि बेचारा बहुत थी है, इसके जरूर कहीं इसका बटुआ चोरी हो गया होगा, तो इसके तरफ से हम पैसा देते हैं, हम पैसा देते हैं, टिकट काट दीजिए इसका। टिकट कट गया, टिकट उसका कट गया, उसको सारा बस के लोगों के नज़र में वो अच्छा बन गया, बन गया ना अच्छा। और वो आदमी जिसके बेचारा का उसका चोरी भी वही किया है, लेकिन उसके प्रति वो एहसान कि मेरा तो चोरी हो गया था, अभी मेरा क्या स्थिति होता, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, बीच में रह जाते, मेरे पास ना कहानी उस समय का है जब फोन भी नहीं था कि कहीं से फोन करें, तो कम से कम अपना घर तो पहुंच जाएंगे। तो वो भी एहसान मान रहा है, पूरे बस के लोग उसको उसको बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा फरिश्ता बन गया सबके नज़र में, लेकिन बटुआ तो वही चोरी किया था। कहने का मतलब कि हमारी चीजें हमें ही ले करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और हमको एक कंबल दिखा करके, और आप इतना मीडिया में अपना नाम कमा ले रहे हैं। मन में शुद्धता है क्या? तो यही चीज हर जगह चल रहा है, मन में शुद्धता नहीं, हम केवल किए जा रहे हैं। और अब ब्राह्मण आत्माओं में भी ये हो गया, बस किए जा रहे हैं, हम किए जा रहे हैं, और हम केवल सोचते हैं कि हाईलाइट हो, कोई भी चीज हम करें और हम हाईलाइट हो, मेरा अंदर का स्थिति। जबकि बाबा बार बार कह रहा है सच्चे दिल पर साहब राजी। रामचरित मानस रामायण हम ही लोग का कहानी है, जिसमें तुलसीदास क्या कहते हैं एक जगह, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वैसा ही मन प्यारा है जो निर्मल है, शुद्ध है, जिसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं है, वही मन को मुझे प्यारा है। लेकिन वो मन भगवान कह रहा है, भगवान के बारे में कहा जा रहा है। राम मतलब कौन कह रहा है? राम मतलब परमात्मा राम कह रहा है, यानी मन को पढ़ता है ना, परमात्मा तो मन को पढ़ता है। तो मन में क्या है हमारा कोई दुनिया नहीं जान सकता, लेकिन भगवान तो जानता है। इसीलिए बाबा कहता है कि कितना भी पुण्य कर ले बाहरी तौर पर, उसका मूल्य कुछ भी नहीं है अंदर तक, जब अंदर में शुद्धता और पवित्रता नहीं है, श्रेष्ठ भावना नहीं है, सर्व के प्रति कल्याण की भावना जब तक नहीं है, एक भी मनुष्य, एक भी आत्मा के प्रति अकल्याण की भावना, वो आपका शुद्ध कर्म नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है। विदेश का एक कहानी अभी हाल फिलहाल में पढ़े, बहुत अच्छा लगा, कहानी नहीं है, सत्य है वहाँ का। हम लोग दिखावा करते हैं, हम एक मंदिर में एक पंखा लगा हुआ, तो पंखे का 3 डैने में अलग अलग लोगों का नाम लिखा हुआ है। मजाक चल रहा है कि नहीं? एक पंखा दान किए हो, कौन बड़ा काम कर दिया, उसमें लिखा हुआ है। गेट बना के दान किए, उसमें नाम लिखा हुआ है। और मर जाएंगे, लोगों को पहचानते भी नहीं हम, लेकिन नाम लिखा हुआ है, खुदा हुआ। मेरे मायके में एक मंदिर है बहुत अच्छा, उसमें क्या हुआ था कि वो एक सती स्थान है, जहाँ पर एक माता सती, प्रथा में सती हो गई थी, है ना। तो वहाँ पर पूजा होता है सती का, बहुत पहले सती का पूजा, तब शिव का पूजा होता है, और बहुत मान्यता उसको माना जाता है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि एक जो आदमी था, वो घर परिवार छोड़ करके वानप्रस्थ में जो जाते थे ना, तो वानप्रस्थ में वो घर छोड़ दिया था और जाकर वहीं रहता था, और उसी मंदिर का सेवा करता। जब मंदिर थोड़ा सा बन गया, खुला ही मंदिर है, केवल
प्लास्टर नीचे किया हुआ और चारों तरफ बत्ती में, लेकिन उसी का लोगों का भीड़ देखिएगा, बहुत भीड़। तो वहाँ पर मतलब वो क्या किए, जैसे प्लास्टर हो रहा था ना, तो वहाँ पर अपना नाम नहीं, चरण सेवक और उसके बाद अपना नाम लिख दिया कि नीचे जमीन पर जो लोग चढ़ चढ़ कर उस पर जाए। ये अपना नाम करने का चीज हुआ। वो बोला ना, वो इसलिए किया था कि सब उसमें पैर चढ़ के जाएंगे ना, तो मेरा भगवान सती के पास जाएंगे, उससे पहले मेरे ऊपर चरण पड़ेगा, तो हमको ये पुण्य जाएगा कि मेरा मतलब अपने अहंकार को कितना नीचे से नीचे हमको करके मेरा नाम एकदम सबके पैरों के नीचे आना चाहिए। वो स्थिति थी। आज क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े गेट में लिखवा रहे हैं नाम, बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखवा रहे हैं। तो उसमें देखे भी, हाल फिलहाल में देखे कि कितना अच्छा, मतलब आप किसी का अगर अच्छा करना चाहते हैं तो दिखावा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ एक सिस्टम है कि आप ऑर्डर करते हैं खाना अपने घर के लिए, है ना, खाना अपने घर के लिए ऑर्डर करते हैं, और उसमें आप जैसे कि ऑर्डर किए कि मेरे घर में 4 लोग हैं, तो 4 लोगों के लिए पैकिंग, है ना, 4 परिवार है तो 4 पैकिंग, तो कह देते हैं लेकिन 5 पैकिंग लेना, 4 है लेकिन कह देते हैं कि 5 पैकिंग, है ना, 5 वो कर दिया जानबूझ करके, और लेंगे तब 4 ही लेंगे। तो एक जो पैकिंग हो गया वो कोई और तो लेगा नहीं, दूसरे को पैकिंग किया हुआ लेगा कैसे, क्योंकि पैकिंग हो चुका है, उसको साइड में रख दिया जाता है, होटल वाला उसको साइड में रख देता है। और इसी तरह लोग आते हैं और इस तरह करते दिन भर में 10, 15, 20 एक्स्ट्रा पैकेट जमा होता जाता है। शाम तक मैंने कुछ भिखारी लोग आते हैं और पूछते हैं कि कोई एक्स्ट्रा किसी का पैकेट बचा है क्या, और वो होटल वाला निकाल निकाल के भिखारियों को दे देता है। ये जानबूझकर किया जाता है ताकि उन लोगों तक किसी को पता चला कि कौन दान किया। होटल वाला तो किया नहीं, क्योंकि होटल वाला का पिकेटिंग का उसको पैसा मिल चुका है, लेकिन वो किसी और को पिकेटिंग किया हुआ दे नहीं सकता, तो वो भिखारी को दे देता है। नाम हो जाता है इनका, नाम, यहाँ पर नाम किसी का पता चला कि कौन दिया, ये है गुप्त सेवा। तो किया जा सकता है, लेकिन भारत जितना ऊंचा था ना, एकदम देवी देवता का हाथ ऐसे था, उतना ही खराब स्थिति में पहुंचा है। हम जितना करते नहीं उतना नाम कमा लेते, जितना हम करते नहीं उतना ज्यादा नाम कमाते हैं। मन में भावना क्या है, श्रेष्ठ भावना है, मेरा सारा मीडिया में नाम आ जाए, उसके बाद जब हम इलेक्शन में जाए तो हमको अच्छा वोट मिले, सब जगह स्वार्थ। मुस्लिम लोग के मस्जिद मन, मुस्लिम लोग के तो नहीं लिखाता है ना, मन में शुद्धता नहीं दिखाएगा ना। हम लोग देवी देवता ही सबसे ज्यादा गिरे ना, देवी देवता सबसे पहले आए, सबसे ज्यादा ऊपर, तो सबसे ज्यादा नीचे स्थिति हमारा है। तो वही जिस व्यक्ति का मन शुद्ध है, अगर वह साधारण तरीके से भी जीवन जीते हुए मूल्यों को धारण करता है, तो वह अपने सारे कल्प का पदमा पदम भाग्य बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है। साधारण था, ब्रह्मा बाबा उतना अमीर था, लेकिन जब भगवान मिला तो एक धोती कुर्ते में, और सिर्फ 2 धोती 2 कुर्ता, और उसके बाद एक्स्ट्रा कई लोग देते थे ना, तो बच्चों को ला ला के अलमीरा से कुछ नहीं बचे, तुम्हारे पास नहीं है लो, और निकाल के दे देता था। अपने कपड़ों में चत्ती, बाबा तो जिक्र भी किया है, चत्तियां लगा लगा के पहनना है, चत्ती लगा हुआ है मतलब रफू किया हुआ है, और उस तरह पहना। कितना साधारण से साधारण स्थिति, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है ना, ये हमारे पहनावे से मायने नहीं रखता है। हमारा लाइफ स्टाइल हमारी सोच से, हमारा आदर्श कैसा है, हमारा सोच कैसा है, संकल्प कैसा, बोल कैसा है, जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारी स्थिति कैसी है, लोग देखकर अट्रैक्शन में आते हैं या नहीं आते, कहीं भी जाए, लेकिन एक छाप छोड़ दे किस चीज का, कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, लगे कि ये लोग कुछ अलग है। तो साधारण रहते हुए भी विशेष हो गए ना, विशेष हो गए कि नहीं। राम राजा बन जाते, राजसी वेश में रहते, लेकिन जैसे ही वनवास मिला, कल राज्य मिलना है, राज्याभिषेक होना है, रात में घोषित कर दिया गया कि वनवास, चेहरे में कोई सिकन नहीं, कोई सवाल नहीं, और उसके बाद जब वेश कैसा धारण करते हैं, वनवासी ड्रेस, लेकिन वो वनवासी ड्रेस में ही आज इतने प्रिय है कि आज हर मुख में राम है कि नहीं। कलयुग का अंतिम समय, और नाम सबके मुख में राम है।
तो क्या वेशभूषा से हम देखे जाएंगे, जाने जाएंगे? नहीं। हमारे सोच से, हमारे कर्म से, हम कर्म कैसा कर रहे हैं, हम अपने कर्मों पर, क्योंकि इस वक्त हम बहुत बड़े स्टेज पर हैं जहां हर वक्त लोगों की नजर हम पर, हर वक्त लोगों की नजर हम पर। तो कैसा हम करते हैं, कैसा हम दुनिया को देते हैं, हमारा अभी ही सारा परीक्षा चल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वो मन की शुद्धता देखता है। और सारी कहानियों में आप देख लीजिए, पहले का भी रैदास के बारे में क्या बोला गया, बोला मन चंगा तो कठौती पे गंगा। तो कठौत में गंगा को दिखा दिया, वो गंगा को कठौत में लाके दिखा दिया कि गंगा में जाने का जरूरत नहीं। तो करके सब कुछ चले गए, लेकिन हमने सब चीज को साइड कर दिया, साइड लाइन करते गए। हम एक ही अपना हिसाब किताब से, जो हमको प्रिय लग रहा है ना, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। हम शास्त्रों को भी नहीं मान रहे हैं। जैसे हम लोगों को बोला जाता है कि आप लोग शास्त्र नहीं मानते, आप लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। सबसे ज्यादा तो हम लोग देवी देवताओं को मानते हैं, क्योंकि हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। आप शास्त्रों को कहाँ मानते? अगर राम जी शूद्र के हाथ से बताते हैं ना कि शूद्र थी, भिलनी थी सबरी, उसके हाथ से जूठे बेर खाए। और हम आज कितनी जातियों में बटे हुए हैं? राम से बढ़कर हो गए क्या हम? राम से बढ़कर तो नहीं है। तो शास्त्रों को हम कहाँ मान रहे हैं? हम अपने अनुसार चल रहे हैं। तो बाबा कहता है वो अपने सारे कल्प का पद्मा पदम भाग्य बड़ी सहजता से प्राप्त कर लेता है, केवल शुद्ध मन से। जो भी कर्म कर रहे हैं, बाबा कहता है ना कि किसी को ज्ञान भी दे रहे हैं, तो आपका मन कैसा था, उस आत्मा के प्रति रहम दिल है आप, तो वो काम कर रहा है। आपके मन में ये है कि हमको मान सम्मान मिले, मेरा बोलने का स्टाइल से लोग प्रभावित हो जाएं, ये भावना है, तो ये भावना काम नहीं करेगा, ये भावना टच नहीं करेगा लोगों तक। उसका आकर्षण ऊपरी ऊपरी ही रहेगा, क्योंकि ऊपरी ऊपरी गया, ऊपरी ऊपरी निकल जाएगा। अंदर से जाएगा तो अंदर तक पहुंच जाएगा। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है मन की शुद्धता। और मन से जब उसको याद करते हैं ना, कोई ऐसा काम नहीं है शुद्ध मन से जो भी कर्म करते हैं वो कैसे करवाता है। और ये कल्प कल्प का भाग बाबा बोलता है ना कि कल्प कल्प में जो हुआ है वो होता ही रहेगा, वो हो रहा है, होता रहेगा, रिपीट होता रहता है। एक भाई का कहानी था ना कि उसकी माँ, अंतिम सुने भी है, बताए भी है पहले भी। एक भाई था, उसकी माँ बहुत बड़े डॉक्टर, कोलकाता के बहुत बड़े नामी डॉक्टर। और माँ शरीर छोड़ने वाली, ऐसी बीमारी थी उसको कि माँ 3 दिन में शरीर छोड़ने वाली। अब माँ से अंतिम समय सब तरह का कर लिए थे और माँ को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। तो माँ से पूछे कि माँ आखिरी समय में कोई इच्छा है तो बोलो। तो माँ एक ऐसा फल का नाम ली जो कि उस सीजन में होता ही नहीं। अब ये परेशान कि इस सीजन में तो ये फल होता नहीं है, और आमतौर पर नहीं होता है, एक ही जगह होता है मुंबई में। और मुंबई में 3 दिन का जाने का, उस समय ट्रेन में जाते थे और 3 दिन टाइम लगता था। और 3 दिन मेरी माँ के पास टाइम है, और तीसरे दिन आता भी है तो मेरी माँ खाने के कंडीशन में रहेगी क्या जिस दिन शरीर छोड़ना है? तो पूरे कोलकाता ढूंढवाए, जितने सामने सामने से सब जगह ढूंढवाए। उसके बाद भगवान के पास जाकर बैठ गए, रोने लगे कि मैं सबसे बड़ा डॉक्टर, मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी बंगला कुछ भी ऐसा चीज नहीं है कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी माँ एक फल का आस लेकर चली जाएगी। और भगवान के पास बैठकर, और पहली बार इतने मरीजों का इलाज किया था, कभी रोया नहीं था, लेकिन फूट फूट कर रोए। अब भगवान के पास अभी बैठ के रो ही रहा है कि दरवाजे में दस्तक हुआ, तो खोला तो देखा कि चपरासी है। तो बोला कि कोई पेशेंट है तो प्लीज बोलना, अभी हम नहीं देखने सकेंगे, अभी इस कंडीशन में हम नहीं। तो चपरासी के हाथ में एक पैकेट था, और पैकेट में बोला कि नहीं कोई पेशेंट नहीं है। वही अंजीर, फल का नाम अंजीर था। तो बोला कि अंजीर है, मेरे पापा गांव से, मुंबई से आए हैं, तो आपके लिए स्पेशल लाए। उसको कोई खबर नहीं। 3 दिन पहले वो ट्रेन में चढ़ा, 3 दिन पहले उसकी माँ बोली कि हमको खाने का मन कर रहा है, और बाबा वहां पर तैयारी करा दिया है कि 3 दिन बाद उस माता को जरूरत पड़ेगा, इस बीच में ही पहुंचा देना है। यानी सब चीज रिपीट हो रहा है कि नहीं, वो कैसे जान रहा है? ये यहाँ बैठ के रो रहा है, वो तो मुंबई में ट्रेन चढ़ चुका है, फल को लेकर